स्वीटी, क्या मुझे भी एक पीस मिलेगा? ताकि तुम फिर से 100 किलो के हो जाओ। हाँ, तुम मजाक कर रही हो क्या? लेकिन आज मैंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया है। ओके, पर ये फर्स्ट और लास्ट पीस है। ओके ठीक है। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, ठीक है? थैंक यू। मैं एक ग्लास पानी लेकर आती हूँ। ओके? हाँ, पानी पीने से लोग दुबले होते हैं। थैंक यू। हेलो, क्या आप बता सकती हैं कि आप मेरा खाना क्यों खा रही हैं? सॉरी, आई एम सो सॉरी। क्या आपके लिए कुछ खाना मंगा? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज चुप रहिए। अरे शर्माओ मत, ये खूबसूरत लड़की के लिए खुशी से ऑर्डर करूंगा। क्या मेरी बात कर रहे हो? यहाँ की स्वीट डिश अमेजिंग है, तुमको ट्राई करनी चाहिए। सुनो वेटर, हमने स्वीट डिश ऑर्डर नहीं की थी। एक्चुअली मैं वेटर नहीं, कस्टमर। तो फिर खाना ऑफर क्यों कर रहा है? ओह डार्लिंग, अगर खा लिया हो तो चलते हैं। एक मिनट, मिया, क्या तुमने ये खाया है? नहीं। सच में? क्या तुमने ये खाया? हाँ, मैंने तुमसे कुछ पूछा, क्या तुमने ये खाया है? सॉरी। ये तुम इससे कैसे बात कर रहे हो? तू बीच में मत पड़, घर चल के बात करते हैं। हाँ। चलो। तुम हाथ छोड़ो इसका। तुम बीच में मत पड़ो। स्वीटी, तुम ठीक हो? उसकी आंखों में देखते हुए मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा, और मुझे भी। मेरा नाम मिया है और ये मेरी लव स्टोरी है। हमारे जिम में आपका अपना स्वागत। मुंह बंद रखो और अपने बेस्ट ट्रेनर को यहाँ बुलाओ। यस सर। कल रात को जो फास्ट फूड खाया है उसके लिए अभी तुम एक्सरसाइज करोगे और शाम तक 1 किलो कम होना चाहिए। पर ये नामुमकिन। पता है नामुमकिन क्या है? तुम्हारा मोटा और बदसूरत होना। मुझसे अगर प्यार करती हो तो ये तुम करोगी। हाँ बेब, ये सब मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैं केयर करता हूँ। पूरी दुनिया में मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है मिया। एंड्रू, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तुम भी मुझे बहुत हर्ट कर रही हो। I'm sorry। जाओ, माफ किया। और हमेशा की तरह मैंने उसकी बात मान ली, क्योंकि मैंने मान लिया था कि मैं उसके बिना कुछ भी नहीं थी। और फिर मेरा पीछा कर रही हो? मैं पहले ही बता दूं, आज ना तो मेरे पास बर्गर है ना ही फ्रेंच फ्राइज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ। क्या? नहीं, एटलीस्ट मैं उस पागल की तरह तुम्हें भूखा नहीं रखूंगा। ऐसा मत कहो। एक वही है जो मेरा ख्याल रखता है। अच्छा सुनो, आई एम सॉरी। देखो, तुम एक खूबसूरत लड़की हो। कोई भी लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहेगा। मजाक कर रहे हो? सब लोग मुझसे दूर भागते हैं क्योंकि मैं बहुत मोटी हूँ। और फिर वो है, एक वही है जो मेरा इतना ख्याल रखता है। तुम और बहुत मोटी? हाँ। मजाक कर रही हो? प्लीज मेरी मदद करो, वेट लूज करने में और उसे खुश करने में। आई एम सॉरी। तो क्या सच में तुम्हारी खुशी इसी में है? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसे खुश देखना। ओके, लेट्स गो। पर जिम तो इस तरफ है। हाँ, पर तुम्हें इसकी अभी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल वर्कआउट सोचा है। मैं नहीं जानती कि वो उसकी खूबसूरत स्माइल थी या उसका कॉन्फिडेंस, लेकिन मैं उसके साथ खुश थी और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होगा। फिर 1 घंटे बाद मैंने रोलर स्केट्स पहनी हुई थी और उसने मेरा हाथ एकदम कस के पकड़ा हुआ था, लेकिन मुझे स्केटिंग नहीं आती। इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। अपने हाथ मेरे कंधे पे रखो।
क्या ये सच में ट्रेनिंग है? हाँ बिल्कुल, अब जैसा कहूँ वैसा करना। अपनी आंखें बंद कर लो। मुझे डर लग रहा है। तो फिर मुझे कस के पकड़ लो। उस एक पल में मुझे ऐसा लगा कि मैं उड़ रही थी। पहली बार मैं पूरी तरह से बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी थी और उसके साथ मैं एकदम सेफ फील कर रही थी। मैं चाहती थी कि वो पल कभी ना रुके। तो ये ट्रेनिंग ये ट्रेनिंग तो अच्छी चल रही है। कम ऑन, अब आगे आ जाओ। हाँ नहीं नहीं। तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। क्या? कैसे? क्योंकि अब तुम स्माइल कर रही हो। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और उसकी वजह रोलर स्केटिंग बिल्कुल नहीं था, पर जेम्स का मुझे वो देखने का अंदाज। चलो अब सुपरमैन की तरह करते हैं। कम ऑन। हाँ चलो अब आगे आ जाओ, घबराओ मत। हे सुनो, इस दिन को याद रखना और अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो मत होना। वो शायद मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था और मैं अपने घर अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने से डर रही थी। जेम्स, क्यों ना हम दोनों इस वर्कआउट के बाद कुछ अच्छा खाने के लिए जाएं? आइडिया अच्छा है। ये देखो, मुंह पे खाना लग गया। तुम्हारे हाथ से सॉस की स्मेल आ रही है। आई एम सॉरी। आई एम सो सॉरी। अरे अरे क्या हुआ? क्या सोचने लग गई? वो बस मेरे बॉयफ्रेंड को सॉस से एलर्जी है। उसे सॉस से नफरत है। आई एम सो सॉरी। सुनो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूं, लेकिन तुम चाहो तो बन सकता हूं। क्या? क्यों ना एक और हॉट डॉग हो जाए? हाँ ठीक है, मैं भी लेके आया। कहीं जाना मत। मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगी कोच। तब ठीक है। मेरा सर घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई शरारत कर रही हूँ, जैसे मैं अपनी सारी हदें पार कर रही हूँ और एक सेकंड के लिए भी मैं उससे दूर नहीं रहना चाहती थी। तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही हो मिया? हाँ, यहाँ क्या कर रही हो मिया? मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। सच में तुम्हें किसी चीज की सुगंध आ रही है मिया? तुम्हारा झूठ मैं सूंघ सकता हूँ। तुम्हारे से सॉस की क्यों खुशबू आ रही है? वो बस कोच और मैं अब फिर से झूठ। मुझे पता है तुम यहाँ बर्गर खाने आई थी। इसकी सजा मिलेगी। तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती हो मिया, इसलिए अब तुम खाना खाना भूल जाओ। ऐसा लगा था जैसे सब कुछ रुक सा गया है। मैं सोच भी नहीं पा रही थी। मुझे सिर्फ जेम्स की कही हुई बात याद आ रही थी, अगर तुम्हें कोई दुखी करे तो मत होना। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। सिर्फ एक बर्गर के लिए मोटी सांड? मैं जा रही हूँ, समझे तुम? तुम्हें कोई नहीं चाहता है, समझी? मैं खुद में ही खुश तुम्हें हूँ। सिर्फ मैं खुश रख सकता नहीं, हूँ। तुम नहीं रख सकते। क्या कहा? फिर से कहो। उसे छोड़ दो, नहीं तो नहीं तो क्या? तू तो गया। क्या ये सॉस है? बेचारा, लगता है उसे बहुत तकलीफ होने वाली है। हाँ, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो क्या तुम अब फ्री हो? हाँ शायद, लेकिन मुझे अब कैसे दिखना चाहिए? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसी हो बहुत खूबसूरत हो। ओह, यहाँ पर कुछ लगा हुआ है। ओह, कहाँ? मजाक कर रहा था। जानती हूँ। तो इस तरह मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिली।
और ये रियलाइज किया कि अगर तुमसे कोई सच्चा प्यार करता है तो वो तुम्हें कभी दुख नहीं देगा। Oh, don't stop. रुक क्यों गए? हे, क्या हुआ? मेरी जान, वेलकम बैक। तुम हाँ, सजा पूरी हो गई थी तो मुझे जल्दी छोड़ दिया। तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। रेस्टोरेंट चले? ओह नहीं नहीं नहीं, पहले तुम अपने ये कपड़े बदल लो और उसके बाद हम, कैसा रहेगा एक मैनिक्योर? फ्रैंक मैनिक्योर को भूल जाओ। फिलहाल मुझे बस ये बेकार कपड़े बदलने हैं। ठीक है। रुक जाओ हनी। मेरे ख्याल से तुम्हें पहले शावर लेना चाहिए। फ्रैंक, तुमको हुआ क्या है? मुझे बस अपने साफ कपड़े लेने हैं। कहाँ है वो? कौन हो तुम? कहाँ चले आ रहे हो? हेलो डियर। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। सॉरी रोज, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जब तुम जेल में थी तो मेरी कुछ जरूरतें थी जिनकी जरूरत है। मैं देखता हूँ तेरी रुक जाओ। निकल जाओ मेरे घर से। पर सुनो, मैंने कहा जाओ। ये कोट उतारो, ये मेरा है। कपड़े उतारो। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, मेरी लाइफ में 5 साल से कोई आदमी नहीं है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड का रिवेंज ले सकते हो। थैंक्स। वैसे मेरा नाम हैरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो अपने बारे में कुछ बताओ मिस, क्या फर्क पड़ता है? तुम बताओ पहले। मैं 35 साल का हूँ और मुझे अभी अभी मेरी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारी बारी। वेल, आज मैं जेल से रिहा हुई हूँ और अब हाउस अरेस्ट में हूँ। हाँ, मैं इसे अच्छी तरह से देख सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि गलती किसी से भी हो सकती है। तुम ऐसे पहले इंसान हो जो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि शायद मैं असली क्रिमिनल्स को जानता हूँ। शायद मैं किसी दिन तुमसे इसे शेयर करूंगा। थोड़ी देर और रुक सकते हो क्या? मुझे नहीं लगता। कोई फर्क नहीं पड़ता, गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन उनमें से कुछ शायद कभी भी नहीं बदलते हैं। निकल जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी। मैंने कहा यहाँ से निकल जाओ। ओके। घटिया मर्द। हेलो डियर, मुझे माफ कर दो रोज प्लीज। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मैंने गलती की है।
मुझे इसका एहसास है, लेकिन आई लव यू। मुझे बस एक मौका दो प्लीज। शार्डोने। तुम्हारी फेवरेट है ना? देखो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो गलती मैंने की उसके लिए मुझे पूरी जिंदगी अफसोस रहेगा, और ये सच है। इस बारे में फिर मत बोलना, वरना ये शादी सच में टूट जाएगी। मैं बस ये कहना चाहता था कि इन 5 सालों में हम एक दूसरे से बहुत ही कम मिले, और इस दौरान हम दोनों वाकई बदल गए हैं। वो फ्रैंक और रूथ जो पहले हुआ करते थे वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन हमारे पास ये एक मौका है, एक नई शुरुआत करने का, एक नई जिंदगी जीने का। वैसे तुम तो सच में बदल गए हो। मेरे लिए इतने बेकार फूल कभी नहीं लाते थे। मेरा फेवरेट सॉन्ग। प्लीज मैम। There's nothing like your love to get me through the day. There's nothing like your touch. It's all that you आई लव यू। मैं देखता हूँ कौन आया हनी, ठीक है? ऑफिसर्स, हाँ मैंने बुलाया था आपको। क्या आप सोच सकते हैं ये अपने पुराने रंग दिखाने लगी है, जबकि अभी अभी जेल से छूट कर वापस आई है। मैम, मुझे आपकी तलाशी लेनी है। मैंने सोचा था जेल में तुम सुधर गई होगी, लेकिन तुम तो वैसी की वैसी ही हो। हथकड़ी लेकर आओ। तो मिसेस रूथ स्लेटर, एक और गलती? बकवास बंद करो और जरा इस कमीने की जैकेट में भी देख लो कि क्या है। क्या ऑफिसर ये झूठ बोल रही है? इसे ले जाइए यहाँ से। सर, मैं? क्या आप हमें दिखाएंगे कि आपकी जैकेट में क्या है? क्या आप मेरा हैंकरचिफ चेक करना चाहते हैं? अच्छा ठीक है। सर, सुनिए ऑफिसर्स, ये इनके बैग में शुगर है। मैंने ये जेल में सीखा था कि आपको कभी भी फंसाया जा सकता है। देखो वहां कोई गलती मत कर देना फ्रैंक। मैं तुम्हें देख लूंगा रूथ, याद रखना। पुलिस स्टेशन चल के बताना कि तुम्हें ये बैग कहाँ से मुझे मिला। हाथ चलो मत लगाओ, मैं चल रहा हूँ साथ में। अब चलो। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि तुम वाकई में बदल गई हो रूथ।
लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा कि आगे क्या होता है। तो अब हमें क्या करना है हैरी?